आज हम जानने वाले हैं आपकी जो पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। चलिए, पाइल कैसे चूज किया जाए। आपके लिए मैं ऑप्शन दूंगी। मैंने पहले से सोच सोच के नहीं रखा है कि मैं क्या दूंगी ऑप्शन, सडनली क्लिक हुआ है तो मैं बता रही हूँ आपको। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज दिस फ्लावर। ओके, ये है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये फ्लावर। एंड ऑप्शन नंबर 2 है ये एमेथिस्ट टावर। ये है 1 फ्लावर और ये है टावर 2। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1, तो चलिए देखते हैं आप जिनसे प्यार करते हैं वो इंसान करंटली क्या फील कर रहे हैं और आपके लिए उनके दिल में करंट टाइम फ्रेम पर कौन सी फीलिंग्स है। ठीक है, पहले हम उनकी एनर्जी जान लेते हैं, तब आपकी रीडिंग आपके साथ अच्छे से रेजोनेट करेगा। ओके, फॉर ऑप्शन नंबर 1, इस वक्त आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है कॉन्फिडेंस लेवल के साथ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। लाइक उनको मतलब कॉन्फिडेंस से रिलेटेड कुछ इश्यूज सामने आ रहा है, सरफेस हो रहा है। ठीक है, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर एक्शन लेने के मामले में या बोलने के मामले में उन्हें उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ आपसे रिलेटेड ही हो, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। लाइक आपके पर्सन का करंट टाइम फ्रेम पर कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा बहुत डगमगा रहा है कि किस तरह से बोला जाए, किस तरह से एक्शन लिया जाए, करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए, डिसीजन लेना बेसिकली। ठीक है ना, उसमें आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं, ये एक चीज मुझे दिख रहा है। लेकिन एक किस्म का मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर काफी कुछ चेंजेस आए हैं इन अ पॉजिटिव वे करंट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं ये उनकी सोल ग्रोथ से रिलेटेड मुझे दिख रहा है। उनका सोल लेवल पर जो होता है ना, लाइक ग्रोथ, सोल लेवल पर जब इंसान की ग्रोथ होता है, चेंजेस आते हैं बहुत ज्यादा, तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और सोल लेवल पर जब चेंजेस आता है ये हर किसी का नहीं होता है। ठीक है, या तो वो इंसान स्पेसिफिक टावर मोमेंट से गुजर रहा होता है, ठीक है, या फिर उसको सोल शॉक जिसको हम बोलते हैं सोल शॉक लगता है, एक बहुत हार्ड टाइम से गुजर रहा होता है, तब किसी भी इंसान का सोल क्या होता है, ग्रो करता है। एंड ऑल्सो स्पिरिट जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू भी इंसान का सोल ग्रो करता है। तो करंट टाइम फ्रेम पर आपकी पर्सन का जो सोल ग्रो कर रहा है, ये पास्ट कुछ टाइम पहले आपके पर्सन ने कुछ हार्ड टाइम देखा है अपने लाइफ में। मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है इनके साथ जो पेनफुल है। ठीक है, और जिसका असर अभी इनके सोल पर पड़ रहा है। मीन्स उस वक्त बुरी तरह से पड़ा था, बुरी तरह से झटका लगा था, लेकिन अभी उसका जो अच्छा इम्पैक्ट होता है ना, वो पड़ रहा है, वो दिखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका सोल ग्रो कर रहा है। और हमारा सोल तभी ग्रो करता है जब हमें वक्त वक्त पर थोड़ा बहुत यूनिवर्स झटका देते रहते हैं, तब हमारा सोल ग्रो होता है, क्योंकि हमारा सोल इससे लेसन्स लर्न करते हैं। ठीक है, तो या फिलहाल आपकी जो पर्सन है, आप जिनसे प्यार करते हैं, वो ग्रो कर रहे हैं सोल लेवल पर। ठीक है, और एक चीज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, 1 मिनट। ओके, एक किस्म का डिस्टर्बेंस मुझे मिल रहा है इस पर्सन के लाइफ में। एक किस्म का डिस्टर्बेंस है, जैसे कि वो फोकस कहीं पे करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां पर फोकस करने से जैसे कि कोई चीज, कोई एनर्जी मानो रोक रहा है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे मिल रहा है आपकी पर्सन का। लेट्स सी ये इंसान आपके बारे में करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इंसान करंट टाइम फ्रेम पर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैसेज आ रहा है मुझे यहाँ पर। कम्युनिकेट करना चाहते हैं आप दोनों के बीच। पास्ट में अगर किसी भी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ था, कुछ भी नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस आप दोनों के बीच अगर है जरा भी, तो वो उसे क्लियर करना चाहते हैं। और एक चीज मुझे दिख रहा है, आप दोनों के बीच मानो एक बड़ा सा दीवार खड़ा है। ठीक है, एक ब्लॉकेज। आपके पर्सन उस ब्लॉकेज को, उस पर्टिकुलर दीवार को हटाना चाहते हैं। आप दोनों के बीच जो ये ब्लॉकेज है उसे वो रिमूव करना चाहते हैं परमानेंटली। ओके,
लेट्स सी ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ऑप्शन उनके व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इंसान करंट टाइम फ्रेम पर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रही है इंसान, प्लीज बताइए। टू ऑफ वॉन्ड्स, मुझे जगदीश जगदीश सिंह जी का एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, इश्क कीजिए फिर समझिए बेखुदी क्या चीज है, ठीक है, गजल है, बॉलीवुड फिल्म का ही सॉन्ग है हालांकि, आप सुन सकते हैं। ये चैनल सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, इश्क कीजिए फिर समझिए बेखुदी क्या चीज है। तो इस गाने में आपके मतलब जो लिरिक्स आपको सुनने को मिलेगा ना, उसमें आपको मैसेज मिलेगा पर्टिकुलर, इस इंसान के जो भी इमोशंस है आपके लिए वो उस गाने के थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सुनिएगा जरूर, प्लीज बताइएगा ये इंसान। ओके, टू ऑफ सॉर्ट्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली ये इंसान क्या फील कर रहे हैं। अनदर कार्ड जंप आउट हुआ है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं कॉल लेना चाहूंगी, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। हैंग वुमेन, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये जो भी इंसान है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, करंट टाइम फ्रेम पर ये बहुत कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं आपसे रिलेटेड, ठीक है। आपसे रिलेटेड सिचुएशन को, आपके साथ जुड़ा हुआ इनका जो भी मेमोरीज है, पास्ट मेमोरीज, पास्ट ट्रॉमास, कुछ ट्रॉमास भी मिले हैं इनको आपके वजह से, ठीक है ना। हो सकता है आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया हो, जानबूझकर आपने इनको हर्ट नहीं किया, बट स्टिल उनको वो ट्रॉमा मिला है आपकी वजह से। तो पास्ट के जो भी ट्रॉमास उनको मिले आपके वजह से, जो भी बुरे दिन उन्होंने देखे, जो भी अच्छे दिन भी देखे, वो सारी चीजें इस वक्त आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी तरह से जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं सिचुएशन को, गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं, गहराई से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज मुझे दिख रहा है यहाँ पर, नेगेटिविटी बर्न किया जा रहा है, ठीक है। जो भी नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हुए थे इनके अंदर पास्ट इंसिडेंट्स की वजह से, वो जो नेगेटिव इमोशंस है उसको बर्न किया जा रहा है। ये यूनिवर्स के थ्रू भी हो रहा है और वो खुद भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोला था कि आप दोनों के बीच में जो भी दीवार है, जो भी नेगेटिविटी है, उसे वो रिलीज करना चाहते हैं, उसे वो हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी नेगेटिव इमोशंस है, फीलिंग्स या जो भी कह लीजिए, उसे वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, बर्न कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, उसको जड़ से खत्म कर रहे हैं। जब जला दिया जाता है किसी चीज को तो वो जड़ से खत्म हो जाता है, ठीक है ना, ताकि उसका कोई भी निशान ना रहे, ठीक है। तो यहाँ वो चीज मुझे दिख रहा है कि ये इंसान उन नेगेटिव इमोशंस को, आपके साथ जुड़ा हुआ वो नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव यादें, उसको जड़ से खत्म करने के लिए, उसको मतलब अपनी तरफ से एफर्ट लगाना है बेसिकली, ठीक है। थोड़ी कंफ्यूज है आपको लेकर इस वक्त ये इंसान, लाइक आपके साथ फ्यूचर इनका होगा भी कि नहीं, क्या जाने क्या होगा फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। बट हाँ, इनके दिल में एक चीज तो बहुत क्लियर है कि ये इंसान आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना, बच्चा पैदा करना, जो एक मतलब नॉर्मल इंसान जो करते हैं, ठीक है, वो आपके साथ बेसिकली फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। और नॉट ओनली फैमिली क्रिएट करना, आपके साथ वो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं मीन्स वो फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उसमें आप भी हिस्सेदार बने, मतलब जैसे कि साथ मिलकर कुछ क्रिएट करना, साथ मिलकर बिजनेस क्रिएट करना, एक अच्छा सा बिजनेस जो बहुत ग्रो करे, ओके, जो बहुत ही अबंडेंस लेकर आए, ठीक है। ये चीज मुझे दिख रहा है। तो वो आपके साथ ना अपने लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं, हर तरफ से खूबसूरत बनाना चाहते हैं, ये चीज मुझे दिख रहा है। इनको कहीं ना कहीं कुछ आइडिया भी है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। बट स्टिल ये इंसान श्योर नहीं हो पा रहे हैं, मे बी आपकी तरफ से कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये भी एक रीजन हो सकता है कि इंसान थोड़े बहुत कंफ्यूज है, ठीक है। बट हाँ, ये इंसान आपको काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन के तौर पर देखते हैं। हो सकता है आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग ना माने, लेकिन ये इंसान आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन के तौर पर देखते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आपकी जो पर्सनालिटी है, ओवरऑल पर्सनालिटी जो है, वो इनको बहुत अच्छा लगता है, वो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी। स्पेशली आप जिस हिसाब से खुद को कैरी करते हैं, जैसे आप कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं, आपकी जो भी लाइक
खुद को संवारने का जो भी आपके तरीके हैं वो इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और आपको काफी ऑब्जर्व भी करते हैं, सिचुएशन को तो ऑब्जर्व करते ही हैं, साथ ही साथ ये इंसान आपको भी काफी हद तक ऑब्जर्व करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मैं देखती हूँ वन फाइनल मैसेज, प्लीज बताइएगा ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लियो, लियो, लियो की एनर्जी है यहाँ पर। सेक्रेट, एक सेक्रेट कनेक्शन के तौर पर वो देखते हैं इस कनेक्शन को, आपके और इनके बीच की जो भी कनेक्शन है, चाहे इस कनेक्शन को आपने दुनिया के सामने कोई नाम दिया हो या नहीं दिया हो, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, भले आपने अगर नाम नहीं भी दिया हो इस कनेक्शन का, बट स्टिल वो इस कनेक्शन को काफी सेक्रेट प्योर वे में देखते हैं, बहुत ही प्योर उन्हें फील होता है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है ना, कि बहुत ही प्योर कनेक्शन है, ऐसा उन्हें फील होता है। और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आपके अंदर वो एबिलिटी है जिससे आप बहुत शाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर वो एबिलिटी है जिससे आप समाज में ना बहुत शाइन कर सकते हैं, आपकी जो ट्रू पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से आया नहीं है लोगों के सामने, ऐसा है इस इंसान को लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी फुल्ली रिवील नहीं हुआ है, जो शायद आपको भी उतना अच्छे से नहीं पता है, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। हाँ, उन्हें ये भी लगता है कि आपके अंदर गुस्सा थोड़ा ज्यादा है, आप थोड़े गुस्से वाले इंसान है, ऐसा उनको लगता है। और कभी कभार आप अपने गुस्से की वजह से मे बी लोगों को हर्ट कर देते हैं, या फिर इस इंसान को पास में आपने हर्ट किया था गुस्से की वजह से, ठीक है। ऐसा ये इंसान फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, जो कि वो ऑब्जर्व कर रहे थे सिचुएशन को, जो कि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उन्हें ये चीज फील हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो इन्हें फील हो रहा है आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पर, वो आपको ना एक आजाद पंछी के तौर पर देखते हैं, एक आजाद पंछी जो उड़ते हुए कहीं भी पहुंच सकता है, किसी भी जगह पर वो जाकर पहुंच सकता है। जैसे कि मतलब जैसे कि चिड़ियों का क्या है, चिड़ियों का कोई बाउंड्री नहीं होता है ना, जो बर्ड्स होते हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक उड़ते हुए पहुंच जाते हैं, है ना। वो इंसानों की तरह नहीं है कि उन्हें बस प्लेन की जरूरत पड़े, ट्रेन की जरूरत पड़े एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, नहीं। चिड़िया अपने बल पर उड़ते हुए वो दूसरे कंट्री तक पहुंच जाते हैं, ओके। उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो वो आपको भी कुछ इस तरह से देख रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। हो सकता है उन्होंने पहले आपको इस नजरिए से नहीं देखा था, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पर ये इंसान आपको कुछ इस तरह से देख रहे हैं कि आप ना बिल्कुल एक आजाद पंछी की तरह है, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप अपने बलबूते पर बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अपने बलबूते पर बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं बिना किसी सपोर्ट के, ठीक है। तो आपके अंदर की कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इस इंसान को इस वक्त दिख रहा है, और आपके अंदर की जो इनर ब्यूटी है, जो शाइन है, वो इस इंसान को करंट टाइम फ्रेम पर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके। सो या ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है, सी मुझे अभी नंबर दिखा, मिरर नंबर 1212, ओके। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं, ओके। बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस एमेथिस्ट टावर को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। लेट्स सी आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, तो मैं चेक कर लेती हूँ, उसके बाद हम जानेंगे कि वो आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, इस एमेथिस्ट टावर को चूज किया है, उनकी पर्सन का, वो जिनसे प्यार करते हैं, जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, प्लीज बताइएगा। कुछ रिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनके लाइफ में, ठीक है। फैमिली रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है, फैमिली से रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स हैं उनके लाइफ में, उसे वो रिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल जैसे कि फुल्ली वो उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि फैमिली से रिलेटेड जो भी ये प्रॉब्लम चल रहा है उनकी लाइफ में, ये बहुत बड़ा है, और ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो एंसेस्टर्स के साथ कनेक्टेड है, एंसेस्ट्रल लीनेज के थ्रू, एंसेस्ट्रल लीनेज के थ्रू ये चीज हुआ है, लाइक डीएनए में ये चीज आया है, पीढ़ी पर पीढ़ी जो चलता आ रहा है। कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी पर्सन की फैमिली में दिखने को मिल रहा है, जिसको वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम की मानो कई सारे लेयर्स है, एक के बाद एक लेयर खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है,
आपके पर्सन की करंट एनर्जी कुछ ऐसा है कि इनकी जो नेचर है, जो जितना आपको पता है इनके बारे में, उससे बहुत कुछ ज्यादा है इनके बारे में जानने को जो आपको नहीं पता है। ठीक है, बहुत कुछ है इनके अंदर जो आपको नहीं पता है। आपने बस एक या दो ही परत देखे हैं इनके, बाकी की परत आपने अब तक देखा नहीं, बाकी की लेयर्स आपने इनका देखा नहीं। तो अभी क्या इनफैक्ट इन्होंने खुद ने भी नहीं देखा है, बहुत कुछ चीजें अपने बारे में नहीं जाना है, अभी ये जान रहे हैं अपने बारे में। तो इनकी नेचर का कह लीजिए, इनकी लाइफ का कह लीजिए, इनकी पर्पस का कह लीजिए, एक के बाद एक जो परत है ना वो खुलता जा रहा है, ओपन होता जा रहा है, एक के बाद एक परत। ठीक है, और वो उसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वो खुद भी अपने बारे में इतना कुछ नहीं जानते थे जितना इन्हें अभी जानने को मिल रहा है अपने बारे में। ठीक है, ये एक चीज मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में आपके पर्सन का। एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने आप को, अपने आप के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और भी ज्यादा डीपली कनेक्ट हो रहे हैं। लेट्स सी, ये इंसान आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन टू को चूज किया है, ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहा है, प्लीज बताइएगा। आई एम हियरिंग हबीबी। ओके, नो डाउट ये लविंग एनर्जी है। हबीबी आई थिंक अरबिक वर्ड है, अरबिक में बोला जाता है हबीबी या। तो लेट्स सी, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहा है, प्लीज बताइएगा। फोन में ये इंसान आपकी फोटोज या पुरानी वीडियो और मैसेजेस चेक करते हैं हर वक्त नहीं, कभी कभार पुराने लाइक फोटोज हो या वीडियोस हो या मैसेजेस हो, ये चेक करते हैं आपसे रिलेटेड। ठीक है, प्लीज बताइएगा ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। आई एम हियरिंग दिस इज लव, मेरे ना जाना। सॉरी मैं नहीं गाती, मैं गाती हूँ ऑफ कैमरा गाती हूँ। वो जो गाना है ना शाहिद कपूर और विद्या बालन है इस फिल्म में, कहीं ना लागे मन क्यों है ये सुनापन, वो गाना इसमें आपको मिल जाएगा मैसेज, अभी सुन सकते हैं गाना, रीडिंग देखने के बाद सुनिएगा, आपको मिल जाएगा उसे मैसेज। ठीक है, तो उनकी तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि इनका दिल कहीं नहीं लग रहा है आपके बिना, लेकिन वो समझ भी नहीं पा रहा है, नहीं उन्हें ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, उन्हें सही से समझ में भी नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लाइक एक तरफ से उनका दिल कह रहा है कि प्यार है, लेकिन दूसरी तरफ से उनका दिमाग कर रहा है कि आर यू श्योर ये प्यार है। ठीक है, वो एनर्जी है। प्लीज बताइएगा मेरे व्यूअर्स के बारे में, ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं। कि दो कार्ड्स है यहाँ पर, पेजेस की एनर्जीज है, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स। दो प्रिंसेस की एनर्जी है यहाँ पर, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स एक साथ आए हैं। मेरे व्यूअर्स के बारे में ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। कुछ कमी है इस कनेक्शन में। टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। कुछ कमी है इस कनेक्शन में, मुझे बार बार एक लैक की एनर्जी मिल रहा है। ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर आपको लेकर जो फील कर रहे हैं, इनके दिल में इमोशंस है, प्यार है आपके लिए, कहीं ना कहीं ये जानते भी हैं ये बात कि ये इंसान आपसे प्यार करके, वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, ये बात इनको पता भी है कहीं ना कहीं, बट स्टिल आप दोनों के बीच सिचुएशन इतना स्मूथ नहीं है, रफ है, काफी हद तक रफ, डिफिकल्टीज बहुत है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान आपके साथ ना बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड है, ये इंसान आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड है। ठीक है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और अटैच्ड है, मतलब ये आपसे तो प्यार करते हैं लेकिन आप कहीं और, मतलब समझ रहे हैं, आप किसी और से प्यार करते हैं या फिर आप, आपकी नजर कहीं और है, भले प्यार ना करें लेकिन आपकी नजर कहीं और है। इन्हें ऐसा लगता है, इनकी नजर आप पर है, ये इन्हें पता है, लेकिन आपकी नजर कहीं और है।
ऐसा इनको लगता है। भले ही नहीं हो, भले ही आपकी नज़र इन्हीं पे ही हो, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, लेकिन इनको ऐसा नहीं लगता। इनको ऐसा लगता है कि आपकी नज़र कहीं और है। आप इनकी तरफ इतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना कि ये इंसान आपकी तरफ इंटरेस्टेड है। इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, इमोशंस है, और आपको वो ना करीब में रखना चाहते हैं। करीब मीन्स जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के साथ कैसे अटैच्ड होते हैं, जब बच्चा छोटा रहता है, छोटा होता है ना, तब माँ किस तरह से बच्चे को अपने गले से लगा कर रखती है, बहुत केयर करती है, उसको कहीं कुछ हो ना जाए, है ना, हमेशा नर्वस रहती है कि कहीं से कुछ हो ना जाए, उसको बहुत संभाल कर रखना है। तो इनकी एनर्जी मुझे वैसा मिल रहा है आपको लेकर। इसको मैं पॉजेसिव नहीं बोलूंगी, ये पॉजेसिव नहीं है आपको लेकर, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा एक केयरिंग एनर्जी है, जो जिससे ये इंसान खुद की केयर करना भूल जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान खुद की केयर करना भूल जाता है, ये आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं, आपकी केयर ज्यादा करते हैं, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। हो सकता है आप लोगों के बीच बातचीत नहीं होता है, बट स्टिल ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा केयर करते हैं। टेंशन रहता है इनको कि आपको कहीं कुछ हो ना जाए, ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। एंड आपके लिए ये इंसान पैशनेट फील करते हैं, नो डाउट, इमोशंस है। यहाँ पर ये इंसान बहुत कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, नहीं बोल पाते हैं, बोल नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से इनको वो नहीं मिलता है, लाइक आपकी तरफ से कुछ एफर्ट नहीं मिलता है इनको, जिसके वजह से ये इंसान अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबा कर रखे हुए हैं। मतलब आप अपनी तरफ से जरा सा भी कुछ एफर्ट लगाएंगे नहीं तो ये इंसान क्यों बोलेंगे आपसे, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको आपके साइड से कुछ दिखता ही नहीं है। आप रीडिंग देख रहे हैं चुपके चुपके, है ना, इनको थोड़ी पता है कि आप इनके लिए रीडिंग देख रहे हैं। तो इनके दिल में जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स वो तभी आपके सामने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे जब इन्हें ये आपकी तरफ से पता चलेगा कि आप भी इनके लिए कुछ फील करते हैं। ओके, आपके लिए इनके एक्शंस मैटर करता है। जब इन्हें पता चलेगा तब ये अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस करेंगे। इनकी एनर्जी इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है, इनको एंजल्स बहुत गाइड करते हैं आपको लेकर, ठीक है, एंजल्स, फेरीज, एनिमल स्पिरिट गाइड्स, इनको आपको लेकर बहुत गाइड किया जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्हें कुछ ना कुछ पता भी होता है आपके लाइफ से रिलेटेड, कहीं ना कहीं से इनको आपके लाइफ से रिलेटेड खबर मिल जाता है, ठीक है। कुछ पुरानी डार्क इमोशंस है पास्ट के, जो ये पूरी तरह से रिलीज नहीं कर पाए। एक उदासी मुझे दिख रहा है इनके चेहरे पे। ये इंसान आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन इस प्यार में उनको वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी नहीं मिला जो मोस्टली लोगों को मिलता है ना, कपल्स को जब वो प्यार में पड़ते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, उनके चेहरे से दिखता है वो खुशी कि बहुत खुश है इस कनेक्शन में। इनको वो चीज नहीं मिला इस कनेक्शन में, ठीक है। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, मैक्सिमम लोगों के लिए ये मैसेज है। हो सकता है सबके साथ रेजोनेट नहीं करे, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हो सकता है आपके लाइफ, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन है, या फिर इन्होंने ही किसी और को चूज कर लिया। अगर आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन है तो इनके लाइफ में कोई अदर पर्सन नहीं है, ठीक है, ये मैं क्लियर कर दूं। और अगर आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन नहीं है तो हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई अदर पर्सन है कि इन्होंने किसी और को चूज कर लिया, अभी उन्हें उस बात पर गिल्ट भी फील हो रहा है, ठीक है। हालांकि ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए ही है, और अगर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो जबरदस्ती इस बात को रेजोनेट ना करवाएं, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, यहाँ पर हर तरीके के लोग देखते हैं, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मैसेज आना है कि शायद आपने किसी और को चूज कर लिया, जिसके चलते ये कनेक्शन जिसकी ग्रो ही नहीं कर पाया अच्छे से। ये इंसान बहुत हद तक बदल चुके हैं, बहुत हद तक। ये आपके लिए जो फील करते हैं वो फीलिंग्स तो सेम है, लेकिन ये इस इंसान की जो पर्सनैलिटी है, खुद पर्सनैलिटी बदल चुका है पूरी तरह से। आपने पहले जो देखा था इनको, जो आपने जाना था, अभी वो टोटली अलग है, ठीक है। बॉडी सेम है, लेकिन फिर भी उसमें भी चेंजेस है। इंटरनली ये इंसान चेंज हुआ है, और बाहर से भी ये इंसान काफी हद तक चेंज हो चुका है। और इनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स तो सेम है, बट सिचुएशन को देखने का जो नजरिया है वो इनका काफी हद तक बदल चुका है। आपको लेकर देखने का जो इनका नजरिया है वो काफी हद तक बदल चुका है। ये इंसान आपको काफी इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन के तौर पर देखते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको डिवाइन की तरफ से दिया हुआ ब्लेसिंग के तौर पर देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यूनिवर्स ने उन्हें, मतलब आप एज ए ब्लेसिंग मिले हो,
दिया है, यूनिवर्स ने एक ब्लेसिंग के तौर पर आपको इनके लाइफ में भेजा है, ऐसा इस इंसान को फील होता है। ठीक है, ओके। और लास्ट मैसेज में यहाँ से देखती हूँ, प्लीज बताइएगा ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्वेरियस, ये इंसान आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं ये इंसान आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक। जो फीलिंग्स ये अपने दिल में आपके लिए होल्ड करके रखे हुए हैं, वो चाहते हैं कि सेम फीलिंग्स आपके दिल में भी इनके लिए हो। कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ शायद है आपके दिल में भी उनके लिए फीलिंग्स, लेकिन वो फुल्ली श्योर नहीं है इस बात को लेकर। ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच ना चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए और इक्वल गिव एंड टेक हो। जितना एनर्जी इन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है उतनी एनर्जी इनको भी रिटर्न में मिले, वो ये चाहते हैं। जितना वो प्यार आपसे करते हैं उतना ही प्यार आप भी इनसे करें, वो ये बात मतलब ये चाहते हैं, ये इंसान ये चाहते हैं कि ये चीज हो उनके साथ। ठीक है, यहाँ पर चीजें लेटली हो रहा है आप दोनों के बीच, एक तो ये मुझे दिख रहा है, उनको भी ये फील होता है कि चीजें लेटली हो रहा है आप दोनों के बीच, चीजें बहुत स्लोली स्लोली चल रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है एक कनेक्शन, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। सैटर्न यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके और उनके बर्थ चार्ट पर, सैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। कैप्रिकॉर्न एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ये ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ ये रही आपकी रीडिंग, अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, बाय।